रमेश एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जिसने जीवन भर लंबी दूरी की यात्रा की थी। उसने कई रातों में सुनसान रास्तों पर गाड़ी चलाई थी, लेकिन उस रात का अनुभव बिल्कुल अलग था। वह शहर से दूर एक अनजानी जगह पर एक पैकेज की डिलीवरी के लिए जा रहा था। जीपीएस ने उसे एक रास्ता दिखाया था जो जंगलों के बीच से होकर गुजरता था और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता गया। रास्ते में हर तरफ घने पेड़ थे और रात के सन्नाटे में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ ही देर बाद एक टूटी फूटी सड़क पर एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली दिखी। जीपीएस के मुताबिक यह वही जगह थी जहां उसे पैकेज पहुंचाना था। वह बाहर निकला और पैकेज लेकर धीरे धीरे हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा जंग लगा हुआ था और हल्के से धक्का देने पर ही खुल गया। कोई है? उसने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा कि शायद यह किसी का मजाक है, लेकिन फिर अंदर से धीमी धीमी फुसफुसाहट की आवाज आने लगी। आवाज उसकी तरफ ही आ रही थी। रमेश के पैरों में हल्की कंपन हुई, लेकिन उसने साहस जुटाकर उस पैकेज को खोलना शुरू किया। जैसे ही उसने पैकेज खोला, उसमें से एक पुरानी सी किताब निकली जिस पर मुक्ति का शाप लिखा हुआ था। किताब को देखते ही रमेश के मन में अजीब सा डर समा गया, लेकिन जैसे ही उसने किताब को हाथ लगाया, एक बर्फ जैसी ठंडी हवा उसके चारों ओर छाने लगी और वह महसूस करने लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह जल्दी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे लगा कि उसकी हथेलियों पर कोई परछाई गिर रही है। उसने ऊपर देखा तो एक कंकाल जैसी छवि दरवाजे के पास खड़ी थी, जिसके हाथों से खून टपक रहा था। वह तेजी से पीछे हटा, लेकिन वह परछाई उसी की ओर बढ़ने लगी। अगले दिन उसने अपने मालिक को कॉल किया और उस डिलीवरी के बारे में बताया। मालिक ने उसे हैरान होकर बताया, रमेश, हमारे रिकॉर्ड में ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं है और न ही ऐसी कोई जगह जहां तुम गए थे। रमेश ने फिर कभी रात में ट्रक नहीं चलाया और आज भी जब वह रात के समय अकेला होता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि उस पैकेज से आने वाली फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज रही है।